इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। उसको भी डाल दिया और फिर केवल अपने यहाँ पर जरा सा पसीना था, उस पसीने को यूँ किया और जिस शिला पर सामने बैठे थे उसके सामने वाली शिला पर यूँ फेंका। पूरी की पूरी शिला सोने की हो गई और वो कहते हैं ले ले, कितना सोना चाहिए उतना। क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? बोल, स्वर्ण रस के लिए घर छोड़ा था या शांति रस पाने के लिए घर छोड़ा था? अरे स्वर्ण रस की क्या घर में कमी थी जो यहाँ पर आया? ध्यान रखना, एक होता है वैभव और एक होता है त्याग। हमेशा वैभव को झुकना पड़ा है, त्याग के सामने जो त्याग करेगा वैभव कोई काम का नहीं रहता है। कितना ही वैभवशाली आ जाए, चाहे मोदी जी हो और चाहे मोदी जी से ऊपर को आपके गोविंद साहब हो, आएंगे तो वो नमोस्तु महाराज। त्याग की हमेशा, तप की हमेशा पूजा होती है। वैभव की प्रशंसा हो सकती है लेकिन त्याग और तप की पूजा होती है। हमेशा भारत की संस्कृति रही जो त्याग और तपस्या की पूजा करते हैं। तप करने वाले की हमेशा आप देखिए उनके आगे पीछे रहते हैं, उनकी वैयावर्ती करते हैं ताकि हमको भी थोड़ा सा उसका अंश मिल जाए, कैसे भी हम भी उस मार्ग में बढ़ जाएं। तो ये होता है तपस्या का प्रभाव। इसलिए तपस्या के माध्यम से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तप क्यों करें? तो तप इसलिए करें कर्मों के क्षयार्थम। अब ये भी मैंने बताया, कर्म क्षयार्थम तपते थी तपे कार्तिक परीक्षा में ये भी। तो आपको कर्मों के क्षय के लिए तप करें, अन्यथा वह तप नहीं होगा। बर्तन होता है ना, बर्तन, उसको तपाए बिना दूध नहीं तपता है, लेकिन बिना बर्तन के भी दूध नहीं तपता है। और खाली बर्तन तपाए उसका तो मूर्ख शिरोमणि आप बोलोगे, उसको क्या कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए बिना तपे आज तक कोई खरा नहीं हुआ। आप लोगों ने सुना है वह परमानंद स्त्रोत की कारिका, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम और देह मध्य यथा शिव। इस देह में, इस आत्मा में ही परमात्मा है, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। दूध में ही घी है लेकिन दिखता है क्या? तामसा वाले बताओ तो दो, क्यों दिखता नहीं? लेकिन दूध में घी है या नहीं है? बोलो। पत्थर में, पाषाण में सोना है या नहीं है? है। तिल में तेल है या नहीं है? है। लेकिन जब तक आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप न तेल पा पाएंगे, न घी पा पाएंगे और न आप सोना पा पाएंगे। इसलिए यदि सोना और तेल और घी चाहिए या मंगल कलश का रूप चाहिए तो आपको तपना तो अपन को होगा। बस करें क्या? आदमी गुस्से में भोजन का त्याग करना बहुत सरल है, लेकिन गुस्से का त्याग करना बहुत कठिन। समझ में आया? गुस्से में भोजन का त्याग करना तो सरल है, लेकिन उस गुस्से का या क्रोध का जो है त्याग करना बहुत कठिन है। 3 प्रकार से आप लोग तप करते हैं, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, ठीक है ना। तो शारीरिक तप क्या है? शारीरिक तप है कि शरीर के द्वारा जो अपन तप करते हैं, मुनि महाराज जी भी करते हैं। ग्रीष्म काल में 8 बरस थी, गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। और वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। दुर्लभ दर्शन ऐसे साधुओं के होते हैं। वो कहाँ गए वो मुनिराज? ऐसे मुनिराज जो आतापन योग, वृक्ष मूल योग और अभ्रावाकाश योग को धारण करके महान महान तपस्या करते हैं। अपन भी उसी
मार्ग में आगे बढ़ें। वाचिक तप में कोई कुछ भी कह दे लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब ना देना ही लाजवाब होता है। जवाब ना देना ही लाजवाब होता है। मौनी मौन से सो को हराता। मौनी मौन से सो को हराता। बस वो मौन हो जाए तो अपना आप ही सब सामने वाले। और मानसिक तप मन के द्वारा, मन में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। ध्यान रखना, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, समझ है और सत्व है, लेकिन अभी श्रद्धा कमजोर है। क्या बोला? स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है? है, तभी तो यहाँ विधान कर रहे हो, आप लोग आए हो इतना दूर दूर से। और समझ भी है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, और सत्व भी है, लेकिन श्रद्धा थोड़ी डामाडोल हो जाती है। अब पी लो पानी तो क्या करें, प्यास तो लगती है। कौन सो अब नहीं पिएंगे, कौन सो अपना गिनीज बुक में नाम लिखाने अपन को। हाँ, लिम्का बर्ड बुक में नाम लिखवाने अपन को। तो इसलिए भैया तो अपना कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से वह नीचे की ओर आ जाता है। और तब कब करें? बहुत अच्छी पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई है, बुंदेलखंडी में है। हम आपको हिंदी में थोड़ा सा कर देंगे उसको कन्वर्ट, कि जो लो दे है तेरी कोनो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाई नेरी जासो पराधीन परी है, जो लो जमे नामा बेरी देयन दमामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। तो लो मित्र मेरे निज काज कारज संभाल ले, पुरुष थकेंगे फिर पाछे काहे करिए। अंतिम पंक्ति में आपको सब समझ में आ जाएगा। आग के लगाई जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरी है, कुआं के खुदाए पाछे कौन काज सरी है। जब तक तेरी इंद्रियां अच्छी है, जब तक तेरा मन अच्छा है, जब तक तेरी बुद्धि ठिकाने पर है, जब तक तेरे मित्र सब तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, जब तक तेरे पुरुषार्थ की दम है, तब तक तू अपना यह तप कर ले। क्योंकि आग के लगाई जब झोपड़ी जरन लगी, कुआं के खुदाए फिर पाछे का कौन काम सरे है। लेकिन क्या करें कमलेश भैया, एक लुहार के यहाँ एक आदमी पहुंचा दौड़ता दौड़ता। वो बोला भैया एक बाल्टी है, तो उसके यहाँ छोटी बाल्टी थी। बोले बड़ी नहीं है क्या? बोले हाँ। बोले कितनी बड़ी चाहिए? इतनी बड़ी। बोले अभी बनाता हूँ। तो बोले हाँ, वह एक बड़ी सी बाल्टी बना दो, और एक काम करना जल्दी से मेरे घर पे भेज देना। और पीछे मुड़ के फिर से आता है, मेरे घर में आग लगी है, थोड़ी जल्दी से भेज देना। आज के इंसान की यही हालत है। वो बाल्टी का ऑर्डर दे के आ रहा है, इधर आग लगी हुई है, न जाने कब तक घेर लेगी। यही होता है। हम अपने मन को प्रशस्त रखने के लिए, परिणामों में सौम्यता लाने के लिए, निर्मलता लाने के लिए, इंद्रियों के निग्रह के लिए और भावों की विशुद्धि के लिए हमेशा तप को करते रहें। ये नेन देहन विवेकहीना, तप कैसे करें उसके बारे में बता रहा हूँ। ये नेन देहन विवेकहीना संसार बीजम परितोषयन्ति, और ये नेन देहन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिसके अंदर में विवेक है, विवेक के साथ तप करेगा, संसार को सुखा डालेगा, और विवेक से हीन होकर तप करेगा और संसार की अभिवृद्धि करता चला जाएगा। बस हमारा संसार की अभिवृद्धि न हो, इसी भावना के साथ आचार्य श्री जी ने भी लिखा ने कि तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे तुम्हें
तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम्हें मुझसे क्या मिला, तुम्हें मुझसे क्या मिला। बस यही है कि जो भी सामने वाला कोई विपरीत भी कार्य करे तो भैया मेरे तो कर्म कट रहे हैं, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। श्रद्धा यदि मजबूत होती है, अभी जो मैं श्रद्धा की बात बोल रहा हूँ था ना, उसमें आपको बताएं, अभी यहाँ पे बैठी भी होगी निर्मल जी की, निर्मल सर की श्रीमती, जब श्रद्धा होती है तो आप देखो उनका हाथ और पांव कांपता रहता है ना, पार्किंसन जैसा है, लेकिन फिर भी श्रीफल हाथ में लेकर 10 बजे खड़ी हो जाती है बाहर, हे स्वामी आओ आओ, ठहरो ठहरो। ये है श्रद्धा, प्रतिदिन का ये भाव, जिनको दोनों हाथ पांव मिले। ऐसे यहाँ पर शुद्ध भोजन की बात हुई थी, आए थे तब पहले, है ना। एक घर चला था, वो दिवाली को बंद हो गया, वो भी एक घर तो चला पूरा यहाँ पर, बाकी वो भी दिवाली बाद में क्या होता, उनको क्या हुआ हो सकता है, जैसे तैसे खींच तेज के गाड़ी चढ़ाई। हम तो ये कहना चाहते हैं, अरे जब तक महाराज हैं तब तक शुद्ध भोजन करना ही है ना, क्यों नहीं करना है, समझ में आ रहा है। और प्रत्येक घर में आप भोजन तो रोज ही करते हो। इसी प्रकार से हमारी प्रभा देवी बैठी है, श्रद्धा होती है सब कुछ संभव है। आप देखिए दोनों घुटनों में दर्द है, लेकिन फरीदाबाद वाले, लेकिन भट्टी नहीं, आना ही है वहाँ पर। वसुनंदी आचार्य महाराज जी भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं, एलोरा में चलकर विधान करना है। इस बार की कार्तिक की अष्टानिका हम एलोरा में मनाएंगे, ऐसा अपना भाव होना चाहिए। तो मैं जो श्रद्धा के तप जो है वो श्रद्धा से ही होता है। और एक बात और बोल दूं, तन से नहीं होता है, समझ में आ रहा है, मन से होता है। हाँ, तन तो रोएगा, रोने दो ना, ये टाटा मारो खींच के, चुप बैठ जा चुपचाप। बैठता है कि नहीं बैठता है, वो बैठेगा नहीं, वो कान पकड़ के उठक बैठक लगाएगा आपके सामने, समझ में आ रहा है। तो इसलिए तन मिला, तुम तप करो और करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। अहिंसा परमो धर्म की, देव पूजा गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेती गृहस्थानाम, सत्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म हमें प्रतिदिन करना है, दिने दिने। उसमें देव की पूजा कैसे करना चाहिए, पूज्य कौन है, पूजा क्या होता है, और पूजक कैसा होना चाहिए, पूजा का फल क्या है, ये आपको बताया। फिर उसके बाद में गुरु उपासना, गुरु की उपासना, गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, ये भी अपन ने सीखा। स्वाध्याय परम तप कहा, उस स्वाध्याय के माध्यम से हम किस प्रकार कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस मोबाइल के और इंटरनेट के युग में किस प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं, ये तरीका भी आपको बताया। और उसके बाद में संयम, बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी आप बैठना पसंद नहीं करते, तो बिना संयम के जिंदगी में क्यों रहना चाहते हो। और तप, तप के बिना न आज तक कोई तिरा है न तिर पाएगा। माटी तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तप ना होगा मोह तज ना होगा। जब तक मोह को तज कर तप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि तप के द्वारा हमारी आत्मा कुंदन बनती है, समझ में आ रहा है। वह माटी मंगल कलश कब बनी, बोलो, जब वह तपी, दूध से घी कब बना, जब उसको जमाया, तपाया, पहले तपाया फिर जमाया फिर मथा और फिर वापस नैनों को फिर तपाया, तब जाके वह घी बनता है। और घी कभी पुनः दूध बनता है क्या, नहीं बनता। एक बार सिद्ध आत्मा बन गई, बस घृत के समान हो गए। यह होता है। आज अगला 6वां जो है उसका
आवश्यक अपन जो देख रहे हैं वह है दान। ठीक है ना। दान के बारे में आप लोग खूब सुनते भी हैं और हमने तो देखा छोटे छोटे बच्चों को मंदिर लेके आते हैं तो उसके हाथ से ही आप लोग दान कराते हैं ताकि उसमें भी वो संस्कार आ जाएं। बिना दान के कभी भी आगे नहीं। जिस प्रकार से श्वास लेना जरूरी है, छोड़ना भी तो जरूरी है। आप पैसा कमाते हो, उस पैसे का जो है त्याग करना भी जरूरी है। बिना त्याग के कोई महान नहीं बना। त्याग और दान, दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए आपके पास में जो है उसका त्याग अपन करें। अच्छा ये बताओ, आपके पास सबके पास मोबाइल तो है, चाहे सफ़ेद बाल वाली दादी बैठी है तो भी मोबाइल तो सभी रखते हो, है ना, क्योंकि बेटे को चिंता है। मोबाइल में इनकमिंग सुविधा हो कमलेश भैया और आउट गोइंग ना हो तो आप क्या रखना पसंद करेंगे? महाराज पैसा देकर आउट गोइंग उसमें करवाना होता है, उसका बैलेंस भराना होता है। मोबाइल में तो आप आउट गोइंग फैसिलिटी चाह रहे हैं, अपने जीवन में जो मिला है उसको आउट गोइंग क्यों नहीं करते हो? बस यही तो दान है। उस मोबाइल से ही शिक्षा ले लो। महत्वपूर्ण आउट गोइंग है, आउट गोइंग के माध्यम से ही वह मोबाइल है। तो फिर हमारे जीवन में भी आउट गोइंग जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हैं? इसलिए पौराणिक प्रसंग देखो, दान का कितना प्रभाव पड़ता है। दानम दुर्गति नाशनम, ये कहा गया शास्त्रों में। दुर्गति को नाश करने वाला है तो कौन है? दान। और दान से क्या होता है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 4 बताए ना। उच्चेर गोत्रेर प्रणते, आप किसी को प्रणाम करेंगे तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए आप हमेशा जय जिनेन्द्र करो, हमेशा नमोस्तु बोलो, हमेशा नमस्कार बोलो। इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। और फिर भोगा दाना दुपासनात् पूजा। भोगा दाना यानी भोग जो है वो कब प्राप्त होंगे? दानात, दान के द्वारा। और उपासना पूजा, यदि आप अपनी ख्याति पूजा चाहते हो तो उपासना करें। और साथ में ही भट्टे सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति कब होगी? जब भक्ति करेंगे। और स्तवना कीर्ति तपो निदेशु, और स्तवन जो है तब होगा जब आप तप और निधि की कीर्ति करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे। अभी आपने इस अष्टानिका महापर्व में प्रतिदिन सिद्धों की आराधना की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।